Morning all of you. Welcome in the YouTube channel of नागमणि केमिस्ट्री क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का दूसरा सेकंड एग्जाम्पल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसमें एक टर्म आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसे थोड़ा हम लोग अलग से देखें। एक मैंने लिक्विड लिया, ओपन वेसल में जनरली लेते हैं, इसे गर्म करते हैं। जब ये उबलना शुरू हो जाए, बॉयल करना शुरू हो जाए, तो हम लोग समझते हैं कि यह लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब मैं एक्सपेरिमेंटली बात बतला रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। इस बोतल को कंप्लीटली सील कर दें। इनिशियल टेम्परेचर कम है, हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर में पढ़े हैं। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ाने से विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ते हैं। मैं इस लिक्विड का गर्म करके स्टेडी स्टेट से धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। जब टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, ये क्लोज वेसल है, तो इसके अंदर का वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। यह वेपर प्रेशर यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, यह वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। कहेंगे वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो, तो उस लिक्विड का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग एसटीपी में और एनटीपी में भी याद किए थे। एसटीपी और एनटीपी में प्रेशर का वैल्यू 1 atm, 1 atm इज इक्वल टू 76 mm of Hg, is also equal to 760 mm of Hg, also equal to 760 torr, also equal to 1.01325 bar और 1.01325 into 10 to the power 5 पास्कल। अब हम कहें कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, तो उसकी वेपर प्रेशर कितना होगा। 100 डिग्री से बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होंगे। मतलब वाटर का 100 डिग्री पर वेपर प्रेशर, इनमें से कोई बोल सकते हैं। एक एसीटोन लिक्विड होते हैं, उस एसीटोन की बॉइलिंग पॉइंट हमें याद है 56 डिग्री सी। कितने? 56 डिग्री सी। एट 56 डिग्री सी वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन कितना होगा,
तो वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। अब हम लोग देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और प्योर लिक्विड में किसका ज़्यादा होता है। क्या कहे, कंपैरिजन करता हूँ किसका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के। इस कंपैरिजन को ध्यान से देखेंगे। इस बीकर में प्योर लिक्विड है, क्या है, प्योर लिक्विड है, और इसकी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड हमने मान लेता हूँ T1 है। T1 है, इसका मतलब वेपर प्रेशर इक्वल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है। अब एक इसी लिक्विड को सेम लिक्विड है, जितना यहाँ है उतना यहाँ है, इसमें हमने ऐड कर दिया क्या, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। न आप पढ़े थे फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर में, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर घट जाता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। तो इसका वेपर प्रेशर कम गया। वेपर प्रेशर कितना से कम गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। किसका, सॉल्यूशन का। ये सॉल्यूशन हो गया और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से घट गया। कब, जब टेम्परेचर T1 है। तो हम जानते हैं T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vp विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेपर प्रेशर इंक्रीजेज। मैं टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करके इस टेम्परेचर को T2 ला दिया, इंक्रीज किया, और ये कहलाएगा Vp ऑफ सॉल्यूशन, और ये T1 से ग्रेटर है, ग्रेटर देन T1 है। ग्रेटर देन T1 कैसे हुआ, देखिए कैसे हुआ। जब T1 पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए तो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम गया। वेपर प्रेशर कम गया तो T1 बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का नहीं होगा। तब मैंने क्या कहा, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर बढ़ गया। वेपर प्रेशर इतना इंक्रीज किया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गए। और किस टेम्परेचर पर हुआ, T2 पर। एट T2 टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन also become equal to atmospheric pressure. Hence T2 is the boiling point of solution. यह आपका क्लियर हो गया कि प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लेस होते हैं उनके सॉल्यूशन से। मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ग्रेटर होते हैं प्योर लिक्विड से। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होते हैं प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया। इंक्रीज के एक दूसरा इंग्लिश वर्ड है एलिवेशन।
एलिवेशन का मतलब बढ़ जाना, ऊपर चला जाना, इंक्रीज हो जाना। तो अब मैं कहने जा रहा हूँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहने जा रहा हूँ? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कहता है इस दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस को, इस दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। कहिएगा क्या डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट का? किसका किसका? प्योर लिक्विड और सॉल्यूशन का। हमें एक बात बतलाइए कि डिफरेंस होता क्या है? डिफरेंस का वर्ड आवे तो हमेशा ग्रेटर माइनस लोअर वैल्यू। डिफरेंस है तो आप कह सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है? डिफरेंस है। डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट है। कहिए किसका डिफरेंस होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है। सर किसमें T1 माइनस T2 लिखूं या T2 माइनस T1? अपने दिमाग से सोचें। कितने बार पढ़ाया हूँ मैं आपको, डिफरेंस ऑलवेज ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू होते हैं। डिफरेंस ऑलवेज ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू होते हैं, और चेंज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल होता है। चेंज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल होते हैं, लेकिन हमारा चेंज नहीं है, डिफरेंस है। तो ग्रेटर वैल्यू कौन है? T1 है या T2 है? T2 ग्रेटर है, तो यहाँ लिखेंगे T2 माइनस T1, इसी को डेल्टा TB कहते हैं, और डेल्टा TB को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। डेल्टा TB को क्या कहते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब डिफिनेशन थोड़ा सुन लीजिए। द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। The difference between boiling point of solution and boiling point of pure liquid is called elevation in boiling point. It is denoted by delta TB. It is denoted by delta TB. अब और आगे मैं चलता हूँ। एक इम्पोर्टेंट बात कहते हैं, डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करना चाहते हैं। आपको पढ़ाया गया होगा कितनी बार, किसी भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाया जाता है तो दो काम किया जाता है, उसके बदले दो रिक्वायरमेंट होती है। कहिए कौन सी बात? एक इक्वल का साइन और दूसरा कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए
एक इक्वल साइन और एक कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं इसे हटाना चाहता हूँ, तो एक इक्वल का साइन, एक कांस्टेंट के भी दे रहा हूँ, मोलालिटी स्मॉल m। अब हम कह सकते हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अब ये के बी क्या है? व्हाट डू यू मीन बाई के बी? सिंपल बात बोल सकते हैं, के बी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। के बी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मोलल इल्वेशन कांस्टेंट कहते हैं। मोलल इल्वेशन कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलल इल्वेशन कांस्टेंट कहते हैं। अलग अलग नेचर ऑफ लिक्विड का अलग अलग वैल्यू होते हैं। किसका? केबी का। केबी का नाम क्या हो गया? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। एक नाम और इसे कहते हैं इविलियो स्कोपिक कांस्टेंट। क्या कहलाता है? इविलियो स्कोपिक कांस्टेंट। ऐसे साइंस का वह ब्रांच जो हाई टेम्परेचर का स्टडी करता है, साइंस का वह ब्रांच जो हाई टेम्परेचर का स्टडी करता है, उसे इविलियोस्कोपी कहते हैं। क्या? इविलियोस्कोपिक। बॉइलिंग पॉइंट इज हाई टेम्परेचर, देयरफॉर केबी कांस्टेंट इज आल्सो नोन एज इविलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इविलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। थोड़ी और काम कर लूँ। हम लोग जानते हैं, अभी पढ़ चुके हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के वी इंटू एम। लेट m इज इक्वल टू 1। m मीन्स मोलालिटी। मैंने मान रहा हूँ कि जो सॉल्यूशन है उसकी मोलालिटी 1 है, यूनिटी है। जब मोलालिटी का वैल्यू 1, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मतलब इसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसे कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसे कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और दोनों इक्वल हैं कब? जब मोलालिटी 1 हो जाए। तो आप कह सकते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इफ मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी। यदि सॉल्यूशन की मोलालिटी यूनिटी हो जाए, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के बराबर, या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होता है। यह कांस्टेंट होते हैं, लेकिन नेचर ऑफ लिक्विड बदलने से केबी का वैल्यू भी बदल जाता है। एक और इसमें हम लोग पढ़ते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट
बाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसे भी हम लोग देख लें। डिटर्मिनेशन ऑफ molecular weight of solute, molecular weight of solute by elevation in boiling point, elevation in boiling point। अभी तो आप पढ़े थे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के वी इंटू एम, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के वी इंटू एम को ब्रेक करिए। एम का फार्मूला मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगेन मोल को अगेन वैल्यू बैठाएंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के वी इंटू मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट नहीं, मोल को वैल्यू बैठा दीजिए, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये मोल का वैल्यू मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये जो कहते हो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ से आप मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। देखिए ये आपको मैंने सिखलाया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उससे पहले बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, उसी का दूसरा नाम एविलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और आपको डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इन सब का कंसेप्ट आपको अच्छा हो गया होगा। अगर कंसेप्ट अच्छा हुआ तो मेरे बात को ध्यान से सुन लीजिए। मैं कंसेप्ट को ठीक करता हूँ और आप वीडियो को इतनी शेयर करें कि जैसे जंगल में आग फैलता है उसी तरह से मगध में मेरी वीडियो फैल जाए और आपको साथी को आपके जैसा कंसेप्ट आ जाए। थैंक यू वेरी मच।